हेलो एवरीवन। वेलकम करता हूं आप सभी का ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है चैप्टर 1 का क्लास 1 को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना महत्वपूर्ण है क्लास 12 हिस्ट्री के लिए। तो आप भी अगर क्लास 12 में है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आपको 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, इससे पहले जो है यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया क्लास 1 में। आज जो देखने वाले हैं ये कला और संस्कृति को देखने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास में किस चीज की कला थी, कैसी कला थी? तो नंबर 1 जो यानी कि कला जो यानी कि उन लोगों के पास में जो थी वो थी मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति निर्माण करने की कला। मूर्ति बनाने की जो है कला यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास में थी। उसके बाद नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ये मोहनजोदड़ो और धातु तकनीक जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नर्तकी की जो है यानी कि कांस्य प्रतिमा यानी कि एक मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। दोस्तों याद रखेंगे ये जो है ना अभी भी आई यानी कि ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है ना यानी कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से। ये नर्तकी यानी कि नाचतू ही जो है एक मूर्ति की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से दोस्तों। और आगे का पॉइंट क्या है, आगे है इनकी जो है यानी कि उन्नति का परिमाण योग्य मुद्रा में पुरुष से मूर्ति का ध्यान और संस्कृति का संकेत पशु मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने, शंख व हाथी के दांत की वस्तुएं यानी कि यहाँ से मिले। तो पता ये चलता है कि लोगों के पास में जो है ना यानी कि कला यानी कि संस्कृति थी, यानी कि वहां के लोगों के पास में कला थी जो कि मूर्ति बनाने का काम भी किया करती थी। दोस्तों आगे के पॉइंट को देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो में जो है ना मोहरे का प्रयोग यानी कि मुहर का प्रयोग किया जाता था। जैसे व्यापार, धर्म और लिपि का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप। यहाँ पास में जो है मोहरे का प्रयोग जो है यानी कि किए जाते थे। ये जो है व्यापार, धर्म और लिपि का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप। क्योंकि दोस्तों ये जब व्यापार जब किया जाता था तो वहां पास में जो है ना यानी कि देखिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब वस्तु को भेजा जाता था तो उसमें जो है ना जब एक जो है यानी कि थैले में बंद करके उसे भेजा जाता था तो उसके मुहाने को मुंह को बंद करने के बाद उस पे जो है ना यानी कि मुहर लगा दिया जाता था। इससे पता ये चलता था कि अगर जिस स्थान से भी वस्तु जो है यानी कि ट्रेवल किया है गया है उस जगह तक जो है यानी कि मुहर अगर लगा हुआ है तो समझिए कि वस्तु यानी कि उस वस्तु में जो है ना कुछ प्रकार की छेड़छाड़ नहीं। और अगर मुहर अगर नहीं है तो उसमें जो है छेड़छाड़ किया गया है, तो इसलिए ये मोहरे जो है ना महत्वपूर्ण हुआ करता था। दोस्तों एक सींग वाला बैल, बाघ, हाथी, गेंडा आदि की जो है ना यानी कि चित्र कीर्ति जो है यानी कि हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिली। दोस्तों यहाँ पास में जो है 400 से अधिक चीज जो अभी तक जो है ना पढ़े नहीं जा चुके। कहने का मतलब कि वहां पास में जो है ना चीन यानी कि लिपि जो है यानी कि जो मिले हैं वो 400 से अधिक थे जो कि अभी तक जो है ना पढ़ा नहीं जा चुका है, और वो उसके बारे में अध्ययन अभी तक का किया नहीं जा चुका है दोस्तों। आगे का देखेंगे यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर और उनके खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शहर थे और उसका खोज करने वाले कौन कौन थे दोस्तों? जैसे नगर स्थल का नाम, और ये खोजकर्ता यानी कि वर्ष कब खोज हुआ था, और ये खोजकर्ता का नाम और वर्तमान स्थान। हड़प्पा जो है इसका 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ढूंढा था। ये भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में किया था। ये कहाँ है? तो वर्तमान जो है ना पंजाब यानी पाकिस्तान। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता वर्तमान कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान। किसने खोजा? दयाराम साहनी। कब खोजा? 1921 में। आगे फिर देखेंगे दोस्तों यानी कि मोहनजोदड़ो, ये 1922 में जो है ना यानी आर डी बनर्जी, यानी कि कहने का मतलब है कि राखल दास बनर्जी ने जो है यानी कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया।
कब? तो 1922 में किए थे। ये सिंध पाकिस्तान में ये। दोस्तों आगे फिर देखेंगे यानी चन हुदड़ो। ये चन हुदड़ो का खोज 1931 में हुआ था। ये यानी कि मजूमदार ने जो है ना इसे खोजे थे। ये भी सिंध पाकिस्तान में। तो ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं। लोथल 1954 से 55 में इसका खोज एस.आर. राव ने यानी कि किए थे। ये गुजरात में स्थित। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लोथल कहाँ स्थित? गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। दोस्तों ये धौलावीरा। धौलावीरा 1989 से 90 में इसका खोज जेपी जोशी ने किए थे। ये कच्छ जो है गुजरात में। तो लोथल और धौलावीरा ये दोनों स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये दोनों गुजरात में है। दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। आगे का फिर देखेंगे दोस्तों, यानी कि आगे कालीबंगा। ये कालीबंगा 1953 में यानी कि इसका खोज बीबी लाल ए घोष ने यानी कि किए थे। और ये कहाँ रहा यानी स्थित है? तो ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। हल का जो है ना यानी कि प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगा से। जो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। दोस्तों याद रखिए। आगे फिर देखेंगे एक और पॉइंट है बनावली। ये बनावली 1973 में इसका खोज R.S. बिष्ट ने जो किए थे। ये हरियाणा यानी कि हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत देश हरियाणा में स्थित है। दोस्तों ये बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका जो है आंसर ये कमेंट करके बताएं कि हरियाणा, ये जो है हरियाणा की राजधानी कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे एक है राखीगढ़। इसका खोज जो है 1963 ईस्वी में सर्वेक्षण टीम यानी कि एएसआई की टीम ने किए थे। ये हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। दोस्तों तो याद रखेंगे ये बनावली और राखीगढ़ ये दोनों स्थान कहाँ है? ये दोनों का दोनों स्थान जो है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे रोपड़। ये रोपड़ जो है रोपड़ ये 1953 से 55 में इसका जो है ना यशपाल के द्वारा खोज किया गया था। ये पंजाब, भारत के पंजाब में स्थित है। सूत कोण यानी कि सूत का गोंडो यानी कि सूत का गोंडेर है ना, सूत का गोंडोर। ये 1927 में इसका खोज R.L. एस्टेन ने जो किए थे, जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित। आगे फिर देखेंगे दोस्तों, यानी कि नगर का नाम देखेंगे और नदी और वर्तमान स्थान। यानी कि देखिए कौन सा नगर कौन सा नदी के किनारे और वर्तमान अभी कहाँ स्थित, अभी कहाँ स्थित है दोस्तों। ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे और ये पंजाब पाकिस्तान में है, अभी बतलाए। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे ये जो है ना यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु की सहायक नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। तो भी ऐसा पूछा गया प्रश्न। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु की सहायक नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे। ये कालीबंगा स्थित राजस्थान में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। आगे देखेंगे फिर दोस्तों बनावली। ये जो है ना यानी घाघर नदी के किनारे, ये हरियाणा भारत में है। राखीगढ़ी ये भी घाघर का जो है ना यानी हाकरा नदी की प्रणाली, ये भी राखीगढ़ी ये घाघर नदी और ये हरियाणा भारत। रोपड़ ये सतलुज नदी के किनारे पंजाब भारत में है। लोथल ये जो है ना यानी भोगवा नदी के किनारे गुजरात भारत में। लोथल जो है ये गुजरात में है और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नदी जो है यानी कि भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, आगे का पॉइंट को फिर देखेंगे दोस्तों। आगे है यानी कि धौलावीरा। ये जो है ना मांझी और मनसर नदियां के किनारे पे पड़ते हैं। ये कच्छ जो है ना गुजरात में स्थित है। सुत यानी कि सुत का गुंड यानी कि गेंडोर ये जो है ना दशरू नदी यानी कि दशरू नदी के किनारे जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास में पूरी बनी रहिएगा। अगर क्लास में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इसे अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा इसे शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो दोस्तों देखेंगे यानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। ये जो है ना निर्माण सामग्री मुख्य रूप से जो है ना सिलकड़ी पत्थर से यानी कि बनाए जाते हैं। ये जो है यानी कि सिलखड़ी अगर यानी कि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज से बने थे, तो ये जो है ना बने थे सिलखड़ी पत्थर से। कौन सी पत्थर से दोस्तों? ये सिलखड़ी पत्थर से बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, कौन सी पत्थर से? तो ये सिलखड़ी पत्थर से बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से सिलखड़ी पत्थर से बने हुए थे। एक मुलायम पत्थर था, ये जो है ना सिलखड़ी पत्थर कैसा था? तो ये एक मुलायम पत्थर था और इससे मोहरी बनाई जाती थी, जिससे यानी कि पका कर कठोर बनाया जाता था। और कुछ जो है ना मोहरे यानी कि टारा कोटा यानी पक्की मिट्टी से बनी होती थी। तांबा, हाथी के दांत और
यानी कि फाइनेंस से जो है यानी कि बनी होती थी। कहने का मतलब है कि ये सिलफड़ी पत्थर जो है बहुत ही नरम हुआ करता था और इस नरम पर जो है कुछ भी यानी कि उत्कीर्ण करा दिए जाते थे और उत्कीर्ण कराने के बाद जो है ना मोहर बनाया जाता था। फिर इसे जो है ना आग में फिर इसे क्या किया जाता था, इसे फिर जो है ना आग में से पका दिया जाता था। फिर ये कठोर हो जाया करता था, इससे फिर जो है ना मोहर के काम में लिया जाता था। अभी भी जो है ना किसी भी चीज को जो है यानी कि अभी अगर देखा जाए तो किसी भी चीज को जो है ना यानी कि निशान देने के लिए जो है उस पे जो है ना यानी कि मुहर लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मुहर उस पे लगा दी जाती है। आगे देखेंगे आकृति और आकार। ये सामान्यतः चौकोर या आयताकार हुआ करती थी। पूछा जाता है एग्जाम में यानी कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता की मोहरे जो है ना आकार कैसे हुआ करती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे के आकार सामान्यतः चौकोर या आयताकार हुआ करता था दोस्तों। कैसा हुआ करता था, चौकोर या आयताकार हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, आकार में जो है छोटा, लगभग 2 से जो है ना 4 सेंटीमीटर का हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे का आकार कितना कैसा होता था, तो 2 से 4 जो है ना यानी कि 2 से 4 सेंटीमीटर का हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर जो मिला है ये, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो है ना यानी कि मोहर जो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, चित्र और लिपि है ना दोस्तों। चित्र और लिपि जानवरों, वृक्षों, देवताओं, मानव की आकृति की यानी कि मिले हैं हड़प्पा में। ठीक है, मानव की आकृति मिली है जानवरों और वृक्षों, देवी देवताओं, मानव की आकृति, चित्रकृति ऊपर की ओर जो है ना हड़प्पाई लिपि जो अभी तक जो है यानी कि क्या है, तो अपठनीय है। चित्र शैली से जो है ना धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में झलक मिलती है। कहने का मतलब है, मुख्य रूप से इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हड़प्पा में जो है ना यानी अपठनीय यानी चित्र और शैली से धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोग जो है ना यानी कि किस तरीके का धर्म को माना करते थे, किस तरीके का जो है वहाँ पास में संस्कार था और किस धर्म को माना करते थे, वहाँ के लोग किस तरीके से जो है ना रहा करते थे दोस्तों। ठीक है, आगे फिर देखेंगे यानी कि महत्वपूर्ण स्थल को दोस्तों, यानी कि देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो है ना यानी महत्वपूर्ण स्थल और खोज। जैसे हड़प्पा ये पाकिस्तान में, अनाज और भंडारण, ये जो है ना मुख्य खोज जो है किस लिए, यानी कि यहाँ क्या होता था, अनाज का भंडारण होता था और यहाँ पास में कब्र भी मिले हैं हड़प्पा में। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखेंगे यानी ये मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ये ग्रेट बार जो है ना स्नानागार मुद्राएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पास में। देखेंगे यानी कि महान स्नानागार जो है ना कहाँ पास मिला, स्नानागार कहाँ पास मिला है, तो स्नानागार मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कहाँ पास मिला है दोस्तों, तो ये जो है ना यानी कि स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में जो है यानी कि स्नानागार का जो है यानी कि स्नानागार मिले हैं कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में मिले। और भी दोस्तों देखेंगे ये मोहनजोदड़ो का जो है ना शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है दोस्तों। ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का दोस्तों टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है दोस्तों। ठीक है, ये चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। ये कढ़ाई और बुनाई का केंद्र जो है यानी कि कहाँ, चनहुदड़ो में कढ़ाई और बुनाई का काम हुआ करता था। लोथल गुजरात में है, यहाँ पास में गोदाम और बंदरगाह हुआ करता था। लोथल में जो है बंदरगाह था, बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पास में पानी की जहाज, पानी वाली जहाज जहाँ पास में रुकता है। ठीक है, और जहाँ पास है पानी के जहाज रुक करके जो है ना उस पे जो है ना सामान को उतारा उतारा या तो फिर चढ़ाया जाता है, उतारा या चढ़ाया जाता है, उसी को जो है ना यानी कि क्या, तो बंदरगाह कहते हैं। और ये कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था यानी कि गुजरात में। और ये मोहनजोदड़ो यानी कि लोथल से मिले हैं, लोथल गुजरात में। ठीक है, आगे देखेंगे कालीबंगा, ये राजस्थान में, यहाँ हल से जुताई के प्रमाण मिले। हल से जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगा से। हल से जोते हुए यानी कि खेत का प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। ये राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा, और हड्डियों की जो है ना वस्तुएं और मकान मिले हैं राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी कहाँ स्थित, हरियाणा में। यहाँ से क्या मिले, तो हड्डियों की वस्तुएं और मकान के अवशेष। ये बनावली, ये हरियाणा में है। यहाँ खेती के प्रमाण मिले, खेती के प्रमाण कहाँ से मिले, बनौली से। बनौली कहाँ स्थित, हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना यानी कि और फिर देखेंगे दोस्तों ये महान स्नानागार जो है, महान स्नानागार मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी अभी बतलाएं कि यानी कि हड़प्पा में जो है ना यानी कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार है। और इसके यानी कि क्या क्या विशेषताएं थे, जैसे कि यहाँ के स्थानीय था, मोहनजोदड़ो नगर के नगर कोट क्षेत्र में स्थित था। ये जो है ना यानी कि निर्माण सामग्री ईंटों की दीवारों, फर्श, चूना और यानी बीटूमीन यानी कि तारकोल लगाया गया था, और ताकि पानी जो है ना रिस नहीं सके।
मुख्य रूप से समझिएगा दोस्तों, देखिए समझिएगा, ये जो महान स्नानागार जो था, इसे जो है ना बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया गया, और इस पे जो है ना प्लास्टर भी किया गया था, इस पे प्लास्टर भी किया गया था, और भी जो है ना इस पे यानी कि चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ताकि जो है ना पानी नहीं रिस सके। ठीक है दोस्तों, अभी भी मकान में जो है यानी कि प्लास्टर किया जाता है, और उसे चिकना करने के लिए उस पे जो है ना यानी कि चिकनाई करने के लिए उस पे प्लास्टर किया गया, उस पे चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्यों चढ़ाई गई थी? इसलिए क्योंकि जो है ना यानी कि पानी को यानी कि रोके रहे, पानी नहीं रिस सके। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे, यानी कि आकार, लंबाई लगभग जो है ना 12 मीटर, 39 फीट, यानी कि चौड़ाई लगभग जो है ना 60 मीटर, यानी कि देखेंगे दोस्तों, ये जो है ना यानी कि स्नानागार जो था, इसके आकार लंबाई लगभग 12 मीटर, यानी कि कह सकते हैं 39 फीट की, और इसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर, यानी कि 23 फीट की, यानी कि चौड़ाई। गहराई लगभग 2.5 मीटर, यानी कि 8 फीट तक का जो है गहराई था। कितने गहराई थे दोस्तों वो, यानी कि महान स्नानागार का, तो उसका गहराई जो है ना यानी कि कितना था, इसकी गहराई थी कितनी, गहराई थी 8 फीट, गहराई कितनी, 8 फीट की यानी कि गहराई थी। और इसकी जो है ना यानी कि लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई यानी कि 12 मीटर, यानी कि कह सकते हैं 12 मीटर जो इसकी लंबाई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई जो यानी कि कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई इसकी थी यानी कि 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसकी चौड़ाई कितनी थी, 7 मीटर। तो ये गिलास जो है ना यानी कि ये गिलास जो है हड़प्पा सभ्यता का गिलास, ये हड़प्पा सभ्यता, ये गिलास को जो है हमने इससे पहले के गिलास में जो है ना यानी कि चैप्टर को डिस्कशन कर चुके थे, क्लास 1 को कवर कर चुके थे, तो आप लोग नहीं देखे थे, इस वीडियो के यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे जाकर के देख लीजिएगा। और ये क्लास जो है हड़प्पा सभ्यता यहाँ ही पास में जो है यानी कि समाप्त होता है। अगर आपको आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, तो इसे लाइक एंड चैनल को जो है यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा, तो इसे जो है ना यानी कि चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।